So hello guys. Welcome back in the session. How's you all? I hope you all are doing great and I hope आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी cause एग्जाम बहुत ज्यादा नियर आ चुके हैं. अब टाइम कम होता जा रहा है, एग्जाम पास आते जा रहे हैं, है ना. तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा सेशन लेकर के आया हूं आपके लिए. अब वो सेशन क्या है वो आप लोग तो शायद थंबनेल में देख चुके होंगे. वो सेशन है कॉचेज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना. अब ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरम जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार आई हुई है. एंड इसमें मतलब आप लोग बहुत सारी शायद वीडियोस देख चुके होंगे, अगर कहीं पे देखी होगी तो मतलब बहुत ही क्लटर्ड वे में समझाया हुआ होता है. आज हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि वो बहुत ही सिंपल वे में लगे एंड एग्जाम में अगर ये थ्योरम आ जाए तो हमें पूरे मार्क्स भी मिले. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे बहुत ही छोटी से छोटी वीडियो रखेंगे, जितना हो सकता है शॉर्ट वे में रखेंगे एंड प्रॉपर कॉन्सेप्ट प्रॉपर अच्छे से करेंगे इसे. तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू ऑल ऑफ यू कि गाइस, स्ट्रेस मत लो, काम रहो, आराम से अच्छे से पढ़ाई करो. देखो हो जाएगा. मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजें बहुत क्लटर्ड हो चुकी हैं, बहुत हैवी लगती हैं, बट हमारा टाइम अभी ये सारी चीजें सोचने का नहीं है कि ये कैसे करना है क्या करना है. देखो जितना भी कर रहे हो आराम से, कामली और बिना प्रेशर के करो. अगर स्ट्रेस लेके कोई चीज करोगे, बिलीव मी कोई फायदा नहीं उस चीज का. बट अगर स्ट्रेस फ्री होकर आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, तो वो आपको बहुत फायदा देने वाली है. ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से करेंगे. आपका जो भी सिलेबस हो, भले ही बहुत ज्यादा हो, आप थोड़ा कम थोड़ा थोड़ा करो. मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग पूरा सिलेबस करो, थोड़ा करो, बट एटलीस्ट इतना करो कि जो आप कर रहे हो ना अभी, अगर एग्जाम में वो आ जाए तो आप लोग अच्छे से उसे सॉल्व कर पाओ. ठीक है, तो हमने क्या करना है, चलो स्टार्ट करते हैं. अब हल्का सा मोटिवेशन भी हो गया. अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बोल दूं. क्या? कि देखो गाइस, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूटी है, मतलब कंसिस्टेंसी है हमारी पढ़ाई में, अगर सेल्फ डिसिप्लिन है हम, एंड अगर हम हार्ड वर्क प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो देखो कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें रोक सकती है पढ़ने से, या कोई हमें ऐसी चीज नहीं है जो हमें रोक सकती है अच्छे मार्क्स लाने से. तो अब देखो मैंने तीन चीज का यूज करा. कौन कौन सी तीन चीज? कंसिस्टेंसी मीन्स कॉन्टिन्यूटी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन. अब उसका मतलब बताऊंगा क्यों मैंने बोला. अब देखो, और तीसरा था हार्ड वर्क. अब इन तीन चीजों को मैंने क्यों यूज करा अभी आपको पता लगेगा, नेक्स्ट 2 मिनट में पता लग जाएगा. देखो स्टार्ट करते हैं, ये थ्योरम कैसे स्टार्ट करनी है. इस थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए देखो सबसे पहले हमें चाहिए, लेट करते हैं हम क्या, कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर द फंक्शंस डिफाइंड ऑन. भाई अगर हम दो फंक्शंस ले रहे हैं तो उन्हें हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा. आर द फंक्शंस डिफाइंड ऑन. किस पर डिफाइंड होंगे भाई, किस पर डिफाइंड होंगे ये फंक्शंस? भाई अगर हम कोई चीज लेते हैं, अभी हमने 12th में भी पढ़ा है कि जब भी हम फंक्शंस लेते थे तो उन्होंने क्या करते थे, डिफाइन करते थे. अब ये कहां पे डिफाइन होंगे? ये डिफाइन होंगे ए से बी. अब ये ए से बी क्या है? ये हमारे जो भी रियल नंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिक से पता है. अच्छा ये भी पता होगा ये क्लोज ब्रैकेट है. ये कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, चलो इतना लिख लिया कि अगर हमने दो फंक्शन लेट कर लिए एफ एक्स और जी एक्स, जो कि डिफाइंड है ए से बी के अंदर, ए से बी इंटरवल के अंदर, सच दैट. तो इससे हुआ क्या भाई, सच दैट हमारी कॉचेज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए तीन कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए. मतलब हमें क्या करना पड़ता है, तीन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है. कौन सी वो तीन कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन है हमारी कि एफ एक्स जी एक्स क्या होना चाहिए भाई, एफ एक्स जी एक्स मस्ट होना चाहिए भाई. एफ एक्स जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए से बी. अच्छा अभी मैंने थोड़ा सा जो हल्का सा मोटिवेशन दिया था उसमें मैंने पहले ही वर्ड यूज करा था कंसिस्टेंसी, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी. आ गया वर्ड. ठीक है, इसे आप हल्का सा रिलेट कर सकते हो. ये देखो ये चीजें ना थोड़ा इजी बनाती है हमारे कॉन्सेप्ट्स को. मैं जानता हूं ये थ्योरम आगे जाके थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट अगर हम स्टार्टिंग ही ऐसे वे में करेंगे कि हाँ यार मैंने वहां से वो चीज सीखी थी, मैंने कंसिस्टेंसी से रिलेट करा, तो मेरे को याद आ जाएगा एग्जाम टाइम में. ठीक है, चलो आ जाओ. नेक्स्ट चीज भी मैंने कुछ बताई थी
नेक्स्ट चीज भी मैंने कुछ बताई थी, नेक्स्ट चीज मैंने बताई थी सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बताया था। तो एफ एक्स जी एक्स को भाई डिसिप्लिन करो, भाई तुम लोग बहुत भाग रहे हो, एफ एक्स जी एक्स तुम लोग बहुत ज्यादा भाग रहे हो, तुम्हें क्या करते हैं, डिसिप्लिन लाते, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स जी एक्स आर डिफरेंशिएबल, एफ एक्स जी एक्स आर डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए, कहां पे, डिफरेंशिएबल ऑन ए से बी एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे ओपन इंटरवल्स लगा है, यहां पे क्लोज इंटरवल्स नहीं है। सो आप लोग भी क्या करोगे, यहां पे ओपन इंटरवल्स लगा के आओगे, क्योंकि ये हमारा ए से बी के बीच में, नॉट इंक्लूडेड ए एंड बी, बट ए से बी के बीच में हमारे एफ एक्स और जी एक्स जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब इनके बीच में हमें इसे डिसिप्लिन करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा स्कूल है, ये हमारा घर है, स्कूल से घर के बीच आप लोग कभी डिसिप्लिन होते हो, नहीं होते ना भाई, आवारागर्दी करते हुए जाते हो, तो यहां पे हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। चलो आ जाओ, थर्ड चीज, थर्ड क्या है कि भाई अगर मैं g डैश x कर दूं, मतलब डिफरेंशिएशन कर दूं हमारे सेकंड फंक्शन का, तो वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉन जीरो आना चाहिए। g डैश x हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। किसके लिए, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, जिस फंक्शन में, मतलब सॉरी जिस वेरिएबल में, जिस इंटरवल में हमारे जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, उसी इंटरवल में हमारा g डैश x नॉन जीरो होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस कोई फुलफिल कर रहा है, मतलब कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, वो क्या करेगा, फिर प्रूफ कर सकता है। ठीक है, ये तो हमारी स्टेटमेंट है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी थ्योरम तो स्टेटमेंट ये लिखनी पड़ेगी। अब है हमारा मेन क्या, प्रूफ। हमें क्या स्टार्ट करना, प्रूफ स्टार्ट करना है। अब देखो भाई, जब भी हम थ्योरम्स का प्रूफ स्टार्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम थ्योरम्स का प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है ना, कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहां भी हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चलो कांस्टेंट से भी हल्का सा पहले स्टार्ट करते हैं। क्या कि हमारा जो साई एक्स है, साई, अब ये साई कहां से आ गई, ये मैंने लिया है ना, ये मैंने प्रूफ करने के लिए लिया है। ठीक है, ये क्या लिया हमने, प्रूफ करने के लिए लिया है साई एक्स, या हम साई, चलो साई एक्स लिखते हैं, साई एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, साई एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। साई एक्स किससे बिलोंग कर रहा है भाई, ए कॉमा बी से। या आप लोग इसे और एक और तरीके से लिख सकते हो, आप लोग अगर ये नहीं समझ आया तो डायरेक्ट लिख दो कि साई बिलोंग्स टू साई सच दैट ए कॉमा बी, ऐसा कर दो, आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, ये है हमारा साई एक्स। अब देखो जरा, मैं इसे ऐसे बोल दूं कि भाई जो साई एक्स है ना, वो हमारी इक्वेशन बना के देगा। वो क्या इक्वेशन बना के देगा, साई एक्स मेरे को एक इक्वेशन बना के देगा जो आप लोगों को याद करनी है, एफ एक्स माइनस के जी एक्स, के जी एक्स। जी के पढ़ा है ना आप लोगों ने, जनरल नॉलेज, यहां पे उसका जस्ट उल्टा है, के जी कर दो, के जी क्लास में तो होती है यूकेजी एलकेजी, वो वाला के जी। ठीक है, तो अच्छा देखो, अब ये वाली इक्वेशन हमें देखनी पड़ेगी भाई, ये वाली हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब हम थ्योरम प्रूफ करते हैं तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनती है, सो हमें इसे याद करना पड़ेगा। अब बहुत ही स्मूथ चलेगा, हल्का सा देखो जरा, क्या कि भाई अब हमने ना एक चीज ले ली इसमें एक्स्ट्रा, क्या चीज ले ली हमने इसमें एक्स्ट्रा, के ले लिया, के एक्स्ट्रा ले लिया, के अगर एक्स्ट्रा ले लिया तो भाई उसकी वैल्यू निकाल दो। अच्छा एक चीज, वैल्यू निकालने से पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, जहां पे के क्या है, जहां पर के है एक कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, के हो गया हमारे कांस्टेंट। अब के की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, के की वैल्यू निकालने से पहले मेरे को एक चीज बताओ, अगर के एक कांस्टेंट है, के अगर एक कांस्टेंट है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो साई ए होगा वो इक्वल होगा साई बी के, मतलब अब ये ए और बी कहां से आ गए भाई, ये ए और बी कहीं और से नहीं आए, ए और बी कहीं और से नहीं आए, मैंने इन्हीं का यूज करा कि मैंने आपको क्या बताया था, साई एक्स जो है किससे इंक्लूडेड है, क्लोज्ड ए से क्लोज्ड बी तक, तो ए से बी तक ये इक्वल होगा आपस में। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि ये ना ए से बी तक के इंटरवल में आ रहा है, ये ए भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, और अब ये इक्वल क्यों हुआ, चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया, सर आपकी बात एक्सेप्ट कर ली कि अगर हम साई एक्स ले रहे हैं और ए से बी के इंटरवल में वो डिफाइन हो रहा है तो वो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, इतना हमने समझ लिया। बट इक्वल क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इक्वल, अरे भाई हमने बोला ना कि के एक कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारा के एक कांस्टेंट है
तो मैं क्या ले रहा हूं कि साई ए किसके इक्वल है, साई बी के। ये है यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरा के कांस्टेंट है तो साई ए किसके इक्वल हो सकता है, साई बी के इक्वल हो सकता है। बस इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब देखो जरा, साई ए है, साई एक्स की वैल्यू ये थी, तो जहां पे भी एक्स दिख रहा है वहां पे ए पुट कर दो, वहां पे क्या कर दो, ए पुट कर दो। एफ ऑफ ए माइनस के जी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस के जी ऑफ बी। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक बहुत ही फ्लुएंट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलो ये इक्वेशन वहां पे भी हम नोट कर लेंगे। हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनी है, एफ ऑफ ए माइनस के जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस के जी ऑफ बी, के जी ऑफ बी। ये हमारी इक्वेशन बनी है। चलो इसे थोड़ा सॉल्व करता हूं। मेरे को के की वैल्यू चाहिए भैया, के कांस्टेंट था मेरा, बट था क्या, के था तो कांस्टेंट, बट था क्या सॉरी, के की वैल्यू निकालो जरा। मैं के वाले टर्म्स में एक साइड ले आता हूं, माइनस के जी ए, और ये वाला जो माइनस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का के जी ऑफ बी इक्वल्स टू, यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है एफ बी, यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है एफ बी। ठीक है, तो हमें एफ बी है तो यहां पे क्या चाहिए, माइनस ऑफ एफ ए आ गया है ना भाई, एफ ए उधर आके माइनस हो गया। ठीक है, एफ ए उधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, अगर मैं इसमें से के कॉमन निकाल दूं, अगर मैं इसमें से के कॉमन निकाल दूं, और जीबी को ना मैं थोड़ा सा पहले रख रहा हूं क्योंकि ये प्लस वाला है भाई, प्लस से हमें क्या होता है, प्यार होता है, पॉजिटिविटी चाहिए होती है हमारे अंदर, क्या चाहिए होनी है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो जीबी आ गया, माइनस का जीबी आ गया, और माइनस का क्या है भाई, नेगेटिव क्या है, जी ए है, तो हमने इसे इधर रख दिया, जी ए। ठीक है गाइस, इधर है एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, के की वैल्यू यहां से कैसे निकालोगे आप लोग, के इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये हो गया, के की वैल्यू समझ आई, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, इसे नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। एंड हम इस सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, क्या होगा, इस सेकंड इक्वेशन का हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैंने ये तो प्रूफ कर दिया, बट एक चीज बताऊं आप लोगों को, आप लोग ना यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो। क्या, क्या जी, क्या चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हो आप लोग, एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ी जाएगी, एग्जाम में और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, कि हम जो इसमें हमें जो प्रूफ करना है ना, वो एट द एंड इस तरीके का प्रूफ बनना चाहिए, वो एट द एंड इस तरीके का प्रूफ बनना चाहिए, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी माइनस ए, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस ऑफ जी ऑफ ए। अगर इस तरीके की हम इक्वेशन दिखा देंगे ना अपने एंड के प्रूफ में, तो हम बोल देंगे कि भाई ये कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है। मतलब कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम कुछ इस तरीके की होती है दिखने में। ठीक है, इस तरीके की सुंदरता होती है उसकी। चलो भाई, हमने कहा तक किया था अभी, हमने इतना किया। चलो मतलब आप देखो जरा, हम थोड़ा थोड़ा पास पहुंच रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा पास पहुंच रहे हैं। हमने मतलब न्यूमरेटर को तो ऑलमोस्ट सोल्व कर दिया है, डिनोमिनेटर को भी ऑलमोस्ट सोल्व कर दिया है, क्योंकि हमारा ये तो आ चुका है ना ये आ चुका है। बट क्या क्वेश्चन इतनी जल्दी हो गया, क्या हमारी थ्योरम इतनी जल्दी प्रूफ हो गई, ऐसे कैसे हो जाएगी इतनी जल्दी प्रूफ, टाइम लगेगा गाइस, धैर्य रखो, धैर्य, टाइम लगेगा उसके लिए। चलो इसे इधर कर दे थोड़ा सा, के की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, के की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे भाई, के की वैल्यू भी निकल गई, अब क्या करेंगे, अब देखो जो हमने साई एक्स लिया था ना, अब साई एक्स को हमें क्या बताना कि भाई तूने तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी। कौन सी तीनों कंडीशन, कौन सी तीनों कंडीशन, तीनों कंडीशंस हमारी ये थी कि साई एक्स जो है, साई एक्स क्या हो गया, साई एक्स इज, हमने देख लिया कि साई एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस है, साई एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो गया ऑन, साई एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस हो गया ऑन किस पे, साई एक्स किस पे कॉन्टिन्यूअस हुआ भाई, ए से बी के फंक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट साई एक्स जो है डिफरेंशिएबल भी हो गया। मतलब साई एक्स क्या था भाई, यहाँ पे
कंसिस्टेंसी भी थी साई एक्स के अंदर, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब साई एक्स क्या था, डिसिप्लिन भी था, तो एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया ये भी। साई एक्स भी क्या हो गया, बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया है, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है। थर्ड, अब मैं यहां पे बोल सकता हूं, डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं कि साई ए जो है किसके इक्वल है, साई बी के इक्वल भी है। ठीक है, साई ए जो है किसके इक्वल है, साई बी के इक्वल भी है, जो हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, उसने अब क्या कर दिया भाई, तीनों चीज उसने ना वेरीफाई कर दी। उसने क्या कर दिया, तीनों चीज वेरीफाई कर दी। तो हम यहां पे लिख देते एक बार कि साई एक्स वेरीफाई, साई एक्स वेरीफाई all the conditions of Rawley's theorem, all the conditions of किसकी किसकी conditions verify कर दी भाई, all the conditions of Rawley's theorem। ध्यान रखना, हम जितनी भी थ्योरम्स प्रूव करते हैं ना, उन सब में Rawley's theorem का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जब हम थ्योरम्स शुरू करते हैं पढ़ना अपनी इंजीनियरिंग में, सबसे पहले यही पढ़ाई जाती है, और इसी के जो स्टेटमेंट्स होती है वो आगे आने वाले थ्योरम्स में यूज होता है। तो हमारी ये जो तीनों है, ये एट द एंड हुई क्या कि साई एक्स ने वेरीफाई कर दी ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉलेस थ्योरम। ठीक है, रॉलेस थ्योरम की इसने वेरीफाई कर दी सारी की सारी कंडीशंस। ठीक है, अब अगर इसने ऐसा कर दिया तो हमें इससे क्या मिलता है भाई, उसने ये सारी चीजें कर दी तो हमारा क्या फायदा हुआ इससे, इससे जो फायदा हुआ, अब हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिख दो, देयरफॉर हियर एग्जिस्ट लिख दो, हियर एग्जिस्ट कि साई डैश सी इक्वल्स टू 0 होता है, साई डैश सी इक्वल्स टू 0 होता है। अब ये क्या हुआ है, अब ये क्या हुआ, ये देखो जरा। यस 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 यस, ठीक है, हमने ये देख लिया और इसे नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन की साई डैश सी हमारा जो इक्वल्स टू, या हम ऐसे लिखते हैं, या एक चीज करते हैं, इसे तो नेक्स्ट वाली लाइन में लिखते हैं, इसे हम नेक्स्ट वाली लाइन में लिखते हैं। हम पहले इधर एक चीज बता देते हैं, क्या बता देते हैं, यहाँ पे एक चीज बता दो कि यहाँ पे ना एग्जिस्ट, यहाँ पे एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, क्या एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे पहले मैं बोल देता हूं कि C बिलोंग्स टू A कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है। C कहां से कहा, A कॉमा B जो है, C हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, या एग्जिस्ट कर रहा है, या C बिलोंग्स टू A कॉमा बी, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल्स। ठीक है, इतना है। क्या हुआ भाई, साई एक्स ने हमारी तीनों की तीनों रॉलेस थ्योरम की कंडीशंस को वेरीफाई किया। फिर हमने बोल दिया कि यहाँ पे एक ना नया कॉन्स्टेंट आ गया, नया एक टर्म आ गया C, जो कि कहां से कहां तक है, वो A से B के बीच में है। ठीक है, ओपन इंटरवल A से B के बीच में। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, देन जो साई डैश सी होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहां पे आप लोग बोल दो कि भाई ये कौन सी हमारी थर्ड इक्वेशन है, अब यहां पे बना लेते हैं, क्यों ऐसा किया भाई, हमने पहले भी तो कर रहे थे, पहले भी तो ये काम किया था, बट पहले हमने ये नहीं लिखा था। ये लिखना एज सच इंपॉर्टेंट है, लिख दो, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिख देना चाहिए, क्यों मार्क्स कटवाने, है ना। क्यों रिस्क लेना, मार्क्स वगैरह कटेंगे नहीं, वो भी सही है। चलो आगे बढ़े, दूसरी इक्वेशन मिल गई, तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब बहुत ही जस्ट 2 मिनट का प्रूफ बचा है, जस्ट 2 मिनट का प्रूफ बचा है, इतना समझ आया, अच्छे से समझना गाइस, पीछे चाहे पीछे करके देख लो, स्किप करके देख लो, कैसे भी करो, बट समझ आना चाहिए। चलो, साई डैश सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो अगर मैं एक काम करूं, जो हमने पहली वाली इक्वेशन बनाई थी, हमारी जो पहली इक्वेशन बनी थी कुछ ऐसी थी कि साई एक्स जो है वो इक्वल हो रहा था एफ ऑफ ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस के जी ऑफ ए। ये थी पहली इक्वेशन। देखो देखो देखो, गलती हो गई, जी थोड़ी ना था, एक्स था ना। ठीक है, ये था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ना बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मतलब भाई मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, यहां भी और इधर भी जी डैश एक्स कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी हमने देखा कि भाई ये जो एक कुछ साई डैश सी था, ये किसके इक्वल होगा, फिर ये होगा हमारा एफ डैश सी माइनस के, और इधर होगा जी डैश सी, कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है जी सर, ऐसा होगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अभी हमने थर्ड में देखा, अभी हमने थर्ड इक्वेशन में देखा कि साई डैश सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है।
चलो अगर ये 0 के इक्वल है तो मैं यहां बोल दूं कि साई डैश सी इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हमने थर्ड इक्वेशन से देखा कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल है तो क्या हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि 0 इक्वल्स टू एफ डैश सी माइनस के जी डैश सी। अब भाई यहां भी के हमें परेशान करने आ गया, बहुत बुरा है के बहुत ही बुरा है, के यहां भी परेशान करने आ गया। तो क्या करते हैं, के की फिर से वैल्यू निकाल दो, के की क्या कर दो, फिर से वैल्यू निकाल दो। अच्छा अब देखो पूरे इस नेगेटिव को मैं इधर उठा के लाया तो ये बन गया के जी डैश सी इक्वल्स टू एफ डैश सी। ठीक है, अब यहां से के की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी। चलो भाई गाइस, ये क्या आ गई हमारे पास, के की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। बट अब मैं इसे एक काम करता हूं, मैं इसे फोर्थ इक्वेशन बोल देता हूं, फोर्थ इक्वेशन। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, के की वैल्यू एक तो यहां पे आ रही है ना, एक यहां पे आ रही है के की वैल्यू, और एक के की वैल्यू यहां पे आ रही है। भाई दोनों की जब एलएचएस सेम है, दोनों की अगर एलएचएस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की आरएचएस भी सेम होगी, दोनों की क्या होगी, राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो के की ये वैल्यू है और के की उधर वाली वैल्यू है, तो मैं बोल दूं, क्या बोल दें, इसे क्या बोल सकते हैं, पहले इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसे यहां कर देते हैं, के की वैल्यू डाल दो इसके अंदर। ठीक है, हाँ तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ we can conclude that अब हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो एफ डैश सी है और डिवाइडेड बाय जी डैश सी है, ये के की वैल्यू है। ये कौन से वाले के इक्वल होगा, ये इस वाले के इक्वल होगा, जो कि क्या है, एफ ऑफ बी माइनस ए है, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए है, डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए है। एंड ये है हमारा प्रूफ गाइस, इसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी। ठीक है, ये है हमारा प्रूफ। तो ये प्रूफ यहां पे खत्म होता है। समझ आया, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, एक बार रिकॉल करा दूं आप लोगों को। देखो क्या हुआ था इसमें, कि हमने देखा कि भाई दो फंक्शंस लिए जिन्हें हमने डिफाइन करा दिया ए से बी क्लोज इंटरवल पे, फिर हमने तीन कंडीशंस दिखा दी। अभी मैंने बताया था अगर ये कंडीशंस याद ना हो तो आप लोग मेरे हल्के से मोटिवेशन से याद कर लो। कौन सा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास, डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए, एंड हार्ड वर्क आपको करना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिसिप्लिन मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो तो जी डैश एक्स भी याद हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स भी याद हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, जी डैश एक्स कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, किसमें, फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू a कॉमा b ओपन इंटरवल। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, हमने एक नया साई x ले लिया, हमने एक फंक्शन ले लिया साई x, जो कि क्या हुआ, a से b में बिलोंग कर रहा है। हमने यहां दिखा दिया कि x साई सच दैट a टू b। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद हमने क्या ही किया है, यहां से जस्ट वैल्यू निकाल दी। यहां पे बस ये दिखाना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, यहां पे दिखा देना कि k क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है जिससे हमने बोल दिया साई ए और साई बी आपस में इक्वल है। ए की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाली, और हमने फिर क्या करा, फिर हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, फिर हमने दिखा दिया भाई हमने जो नया फंक्शन लिया था साई, ये जो हमने नया फंक्शन लिया था साई, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और ये क्या है, साई इक्वल्स टू साई बी भी है। तो इसने क्या करा, इस पॉइंट पर तीनों कंडीशंस वेरीफाई कर दी। किसकी वेरीफाई कर दी, रॉलेस थ्योरम की कंडीशंस वेरीफाई कर दी। ठीक है जी, तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे फिर हमारे पास एक नया टर्म आया। क्या नया टर्म आया, सी जो हमने बोल दिया कि भाई वो चलो वो भी ए से बी के अंदर है, बिलोंग्स कर रहा है। अगर ऐसा है तो साई डैश सी किसके इक्वल होगा, जीरो। अच्छा अगर आप कोई कंफ्यूज है कि ये कहां से आया, देखो रॉलेस थ्योरम का प्रूफ देखोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रॉलेस थ्योरम के प्रूफ में है ये। ठीक है, साई डैश सी किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो देखो जरा आगे,
नेक्स्ट में क्या हुआ, हमने साई डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, एफ डैश एक्स माइनस के जी डैश एक्स। ये हुआ, एक्स की जगह क्या डाल दिया हमने, सी डाल दिया, साई डैश सी 0 के इक्वल था, यहां से फिर से के की वैल्यू निकाल दी एंड दोनों के की वैल्यू को आपस में कंपेयर कर दिया, सो दैट हमें प्रूफ भी मिल गया कि एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए एंड हेंस प्रूफ। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, बहुत अच्छी थ्योरम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आती रहती है, तो ध्यान से करना, एक बार ना समझे दोबारा से कर लेना एंड आई होप आप लोग कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। सो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस। एंड अभी भी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि स्ट्रेस मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करो, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करो, बहुत अच्छे एग्जाम जाएंगे आपके, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे आप लोगों के। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दूसरों की बातों में मत आओगे, तू नहीं कर पाएगा, इतना कैसे करेंगे, नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना। हमने खुद पर बिलीव है, हम बहुत अच्छा करेंगे। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू वट एवर यू कैन। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स या फिर जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे उसके साथ। मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो इसमें या फिर आपको कोई सी नई वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।